हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू कर रहे थे, आज की क्लास में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही देखेंगे और आज कुछ नए नए वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। और आज की क्लास पार्ट 5 की क्लास होगी, पार्ट 5 लास्ट आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास होगी। इसके बाद हम लोग स्पेलिंग की क्लास करेंगे। तो आज की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है, देखिएगा, राइड ऑन समवन एल्स बैक। आपने देखा होगा, कहने का मतलब है किसी के पीठ पे बैठ के सवारी करना। ऐसे के लिए वन वर्ड क्या होगा? तो ऐसे वर्ड के लिए वन वर्ड होता है पिगी बैक। पिगी बैक मतलब होता है किसी के पीठ पे बैठ के सवारी करना, समवन एल्स। इसके बाद बैक, बैक मीन्स आप जानते हैं कि पीठ होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा पिगी बैक मतलब किसी के पीठ पर बैठना। रेडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स, रेडिकुलस मतलब होता है भद्दा या मजाकिया वर्ड का यूज करना, तो उसको हम लोग कहते हैं मालाप्रोपिज्म। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मालाप्रोपिज्म मतलब होता है कि शब्दों का यूज इस प्रकार से करना कि हास्यात्मक हो जाए या अच्छा ना लगे। दैट वर्ड इज कॉल्ड मालाप्रोपिज्म। नेक्स्ट है पोयम नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। कोई ऐसी पोयम जो स्टोरी को बयां करे, स्टोरी बताए, ऐसी पोयम क्या कहलाती है? तो ऐसी पोयम हमारी बैलेट कहलाती है। जैसा कि सभी विद्यार्थी एलिजी होता है, सोनेट होता है, बैलेट होता है, ओड होता है, लिरिक होता है, दर्ज होता है, उसी प्रकार से हमारा कोई ऐसा पोयम जो स्टोरी बयां करे, उस पोयम को हम लोग बैलेट कहते हैं। हिंदी में हम लोग गाथा गीत कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का होगा, नेक्स्ट है पोयम नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी हो गया। पोयम विथ टॉयलेट फैसिलिटीज मतलब रूम, ये रूम लिखा है, रूम विथ टॉयलेट फैसिलिटीज, एक ऐसा रूम जहां पर टॉयलेट फैसिलिटी उपलब्ध हो रूम के अंदर ही, उस रूम को हम लोग क्या कहते हैं? लेबोरेटरी कहते हैं। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मतलब होता है टॉयलेट के साथ जो रूम हो, टॉयलेट उस रूम के अंदर ही बना हो। नेक्स्ट है स्लो विटेड पर्सन, उसको डफर कहते हैं। मतलब क्या? स्लो विटेड मतलब देखिए, विट मीन्स होता है कुशल व्यक्ति या कह सकते हैं हाजिर जवाब व्यक्ति, लेकिन स्लो विट का मतलब सोच समझ के कोई जवाब दे, थोड़ा समझ न पाए, उतना जवाबदेही ना हो। जैसे हम लोग कहते हैं हाजिर जवाब, तो ऐसा ना हो, ऐसे व्यक्ति को डफर कहते हैं। ठीक ना? ऐसा व्यक्ति मूर्ख नहीं होगा, लेकिन जवाब हाजिर जवाब ना हो, उसको डफर कहते हैं। नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा। ये बहुत बार आपने सुना होगा। इसका मीन्स होता है फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड। अल्फा एंड ओमेगा मतलब फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। नेक्स्ट है सेंड एंड वांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। मीन्स क्या? देश निकाल देना किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति क्या हो? अनवांटेड हो, मतलब अनचाहा व्यक्ति हो, जिसको नापसंद किया जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए डिपोर्ट वर्ड यूज होता है। आपने देखा होगा एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उसी प्रकार से एक डिपोर्ट वर्ड होता है। डिपोर्ट मतलब होता है कि किसी अनचाहे व्यक्ति को देश से बाहर कर देना, आउट ऑफ द कंट्री, उसको डिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन अ स्पिरिचुअल स्पीच। स्पिरिचुअल स्पीच को एक्सप्लेन करना पैरेबल कहलाता है। पैरेबल मतलब आध्यात्मिक स्टोरी को बयां करना। ऐसे फेबल होता है, एलिगरी होता है, एनेक्डोट होता है, ठीक उसी प्रकार से पैरेबल होता है। नेक्स्ट है टू स्प्रेड ट्रूप्स ऑफ फॉर द बैटल। युद्ध के लिए जो टुकड़ी जाती है, फैल जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डिप्लो। ठीक है? डिप्लो मीन्स होता है टू स्प्रेड ट्रूप्स फॉर द बैटल, यानी सेना की टुकड़ी का फैल जाना, तितर बितर हो जाना। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, उसको विंड फॉल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, भाग्य के द्वारा किसी का पतन हो जाना, ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा हम लोगों का वन वर्ड इसके लिए होता है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक फॉर गुड लक, तो विंड फॉल कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नियोलॉजी कहते हैं। नियोलॉगिज्म मतलब होता है नए वर्ड का प्रयोग करना या नए नए वर्ड की खोज करना। नेक्स्ट है वॉकिंग इन स्लीप, टॉकिंग इन स्लीप। ये बार बार एग्जाम में आया है। देखिए, आपको बताया गया था लोक्वा वर्ड मतलब स्पीक होता है, तो टॉक मतलब होता है स्पीक, तो स्पीक और टॉक दोनों सेम है, तो लोक्वाशियस मतलब बातूनी,
वैसे सोमनम लोकिस्ट अगर वर्ड यूज हो तो टॉकिंग इन स्लीप मतलब नींद में बड़बड़ाना, नींद में बातें करना सोमनम लोकिस्ट होता है। ये क्यू है, QUIST। सोमनम लोकिस्ट मतलब होता है टॉक इन स्लीप, टॉकिंग इन स्लीप। देखिए सोमनम की स्पेलिंग SOMNMLOQUIST है, लेकिन अगर आप वॉकिंग इन स्लीप कहेंगे तो सोमनम बुलिस्ट होता है, क्योंकि बुल मतलब होता है चलना। यहाँ पे SONAM, अब यहाँ NAM स्पेलिंग है, दोनों स्पेलिंग एग्जाम में पूछी गई है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो लोक्वा मतलब होता है स्पीक और बुल मतलब होता है वॉक। तो जब बुल की बात हो तो वॉक हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जाएगा वॉकिंग इन स्लीप मतलब सोमनम लोक्विस्ट, सोमनम बुलिस्ट, और टॉक इन स्लीप मतलब सोमनम लोक्विस्ट होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें स्पेलिंग भी पूछता है और इसमें एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी कहते हैं। देखिएगा सुंदर हैंड राइटिंग लिखने की कला कैलीग्राफी कहलाती है, और गंदी हैंड राइटिंग हो तो उसको कहते हैं इकोग्राफी, तो यूग्राफी या इकोग्राफी। तो कैलीग्राफी मतलब होता है सुंदर लेख लिखना। आपने बहुत सारे पेंटर्स को देखे होंगे तो वे डिजाइन को इटालियन में, फ्रेंच में स्टाइल में बहुत अच्छे से उसको लिखते हैं, बहुत आर्टिस्ट होते हैं। ऐसी स्टाइल कैलीग्राफी कहलाती है, बार बार एग्जाम में आया है। इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीक पाइप्स वी हैड टू कॉल द, देखिए ये वर्ड वैसे तो कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में हम लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जानना है। सभी ने सुना होगा कि जब जो नल का काम करते हैं, जो पानी पहुंचाने का काम करते हैं, पाइप्स वगैरह लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए प्लम्बर यूज होता है, प्लम्बर हम लोग कहते हैं। तो प्लम्बर वर्ड इंग्लिश वर्ड है, यानी कि इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स, लीक करते हुए पाइप को रिपेयर करना, नल बनाना, ऐसे व्यक्ति को प्लम्बर कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एंशिएंट साइंस। एंशिएंट साइंस को मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं पुरातत्व विज्ञान। ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग कहते हैं आर्काइयोलॉजी। व आर्काइयोलॉजी की स्पेलिंग भी पूछा है तो ARCHAEOLOGY है आर्काइयोलॉजी। आर्काइयोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान का ज्ञाता या पुरातत्व ज्ञाता। तो इसके लिए हम लोगों को देखिएगा स्टडी, लॉजी मतलब अध्ययन होता है, आर्काइयो मतलब होता है एंशिएंट। तो एंशिएंट साइंस का अध्ययन करना आर्काइयोलॉजिस्ट होता है। काइयो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि CHAEO होता है और स्पेलिंग भी आया हुआ है। आप पुराने एग्जाम्स के पेपर को, प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आर्काइयोलॉजी आया ही है, लेकिन स्पेलिंग में भी आर्काइयोलॉजी आया है। सामान्य तरीके से अगर विद्यार्थी से पूछा जाए तो ARCHEA उनके दिमाग में चलेगा, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है, ARCHAE होगा, OLOGY, ठीक है। तो यहाँ पर AE होगा, इसको ध्यान रखना, यहीं पे गलती हो सकती है, अदरवाइज परफेक्ट है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली एक रचना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एनाटॉमी मतलब होता है ह्यूमन बॉडी की स्टडी करना, मानव शरीर का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है पीपुल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है बोर्गियोइज। बोर्गियोइज ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने यूज किया है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने मिडिल क्लास के लिए बोर्गियोइज यूज किया है, और जो थोड़े से अमीर वर्ग होते हैं उनके लिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने यूज किया है प्लाटोरिस्ट यूज किया है, और यहाँ पर बोर्गियोइज मतलब मिडिल क्लास। पर्सन हु एंजॉय सेंसुअस एंजॉयमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो खाए पियो मौज उड़ाओ वाला सिस्टम अपनाता हो, जीवन में अपने आनंद को ज्यादा महत्व देता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए एपिक्योर कहते हैं। तो जो आनंद को ज्यादा महत्व दे एपिक्योर कहते हैं। शारीरिक एंजॉयमेंट, सेंसुअस मतलब होता है इंद्रिय से रिलेटेड मनोरंजन, तो इसके लिए एपिक्योर यूज होता है। नेक्स्ट है पर्सन हु होल्ड्स स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी, एक ऐसा पर्सन या वैकेंसी, एक ऐसा विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पाता है और स्कॉलरशिप पर पढ़ता है, उसको कहते हैं ब्यूसर कहते हैं, या बर्सर भी कह सकते हैं, बर्सर BURSAR, स्कॉलरशिप से अपने पढ़ाई करना। नेक्स्ट है वन हु थिंक्स ह्यूमन नेचर इज इविल, काइनिक कहते हैं। काइनिक मतलब होता है निंदक,
जो दूसरों की निंदा करता हो, ये सोचता हो कि उसके स्वभाव में ही निंदा हो, सबकी बुराई करे, ऐसे व्यक्ति के लिए काइनिक वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर नॉट पर्सनली नॉट प्रोफेशनली। अमेटियर होता है, अमेटियर मतलब होता है शौक से खेलने वाला। प्रोफेशनली ना कोई काम करे, काम करने से शौकीन हो, उसको कहते हैं अमेटियर। पैसे के लिए काम करने वाले को मर्सेनरी कहते हैं। और आपने देखा होगा सिनेक्योर भी एक वर्ड यूज होता है, और ऑनरेरी भी यूज होता है, वॉलंटरी भी यूज होता है। तो वॉलंटरी क्या होता है? स्वेच्छा से काम करना, पैसे की चाहत ना करना। सिनेक्योर होता है, सिनेक्योर में क्या होता है? पोस्ट हाई रहेगी और सैलरी भी हाई रहेगी, लेकिन काम कुछ नहीं रहेगा। ऑनरेरी में होता है काम कुछ नहीं रहेगा, पोस्ट हाई रहेगी, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, उसको ऑनरेरी कहते हैं। तो ये कुछ माइनर से अंतर है, उसको आपको समझ के याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो शौक से काम करे, कोई गेम या कोई भी टास्क प्रोफेशनली ना करे कि मुझे पैसे कमाने हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए अमेटियर यूज होता है। नेक्स्ट है वन हु रन अवे फ्रॉम द लॉ। फ्यूजिटिव आपको भगाए थे, कानून के डर से देश छोड़कर भाग जाना। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा से आप उसको कह सकते हैं आप हिंदी में। अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, तो उसको अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या कहते हैं? किसी तर्क को कुतर्क कर देना या विरोध करना, ऐसे व्यक्ति के लिए रिबट यूज होता है, REBUT। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स लेपिडिस्ट कहते हैं। लेपिडिस्ट मीन्स होता है कि प्रीशियस स्टोन्स को काटने वाला, कीमती पत्थरों को तोड़ने वाला। नेक्स्ट हम लोगों का वर्ड आगे मिल जाएगा वन हु इज बैड इन स्लीपिंग स्पेलिंग। जो स्पेलिंग में बैड हो, कैकोग्राफिक कहते हैं उसको। आपको हमने बताया था कैकोग्राफी कैलीग्राफी में, तो कैकोग्राफी कैलीग्राफी में सुंदर होगा, और गंदी राइटिंग कोई लिखेगा तो कैलीग्राफी कहलाता है, कैकोग्राफी कहलाता है। सुंदर लिखे तो यहाँ पे देखिएगा कैलीग्राफी कहलाता है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कैलीग्राफी, और बैड हैंड राइटिंग तो क्या कहलाएगा? ये कैकोग्राफी। ऐसे कैलीफोनी और कैकोफोनी हम आपको बताए थे, यूफोनी कैकोफोनी। मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर, उसको कालमिटी कहते हैं। मतलब कि प्रकृति द्वारा किसी को दंड दे दिया जाना, प्रकृति द्वारा किसी के जीवन में अचानक परिवर्तन हो जाए और उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए, तो ऐसे के लिए कालामिटी वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है द सडन रनिंग ऑफ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स, भगदड़। आपने वो सुना होगा झुंड के झुंड जानवरों का अचानक भागने लगना, जानवरों की भगदड़ कहलाता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। स्टैम्पेड कहते हैं, STAMPED, मतलब जानवरों की भगदड़, अचानक में बहुत सारे जानवर में भगदड़ मच जाए। नेक्स्ट है अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड सिएस्टा होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसके स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, SIESTA। सिएस्टा मतलब होता है लंच के बाद जो चेयर पे बैठे बैठे एक छोटी सी नैप ले लेते हैं, या कई बार महिलाएं घर में आधे एक घंटे के लिए सो जाती हैं, तो उसको हम लोग नैप कहते हैं, कि कम समय के लिए सोना, थकान दूर करने के लिए। तो आपने एक अच्छे वर्ड्स को देखा, बहुत ध्यान से नोट करिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस के माध्यम से। कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए पहला है हम लोगों का, पहले तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर ऑप्शंस को समझेंगे कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है। इससे क्या फायदा होगा, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस अपनी अपनी मीनिंग लिए हुए हैं। ठीक है, पहला है मर्डर ऑफ ब्रदर। तो आपको बताया गया था सिस्टर का मर्डर हो तो सोरोरी साइड, वाइफ का मर्डर हो तो ऑक्सोरी साइड, माता का मर्डर हो तो मैट्रिसाइड, पिता का मर्डर हो तो पैट्रिसाइड, माता पिता दोनों का मर्डर हो तो पेरिसाइड होता है। और आपको बताया गया था बच्चे का मर्डर हो तो इन्फेंटिसाइड होता है, भाई का मर्डर हो तो फ्रैट्रिसाइड होता है, राजा की हत्या हो तो रेजिसाइड होता है, जात की हत्या हो जेनोसाइड होता है, मानव जात की हत्या हो तो होमोसाइड होता है। बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखा। अब यहाँ पर देखिए पिता की हत्या तो पैट्रिसाइड, राजा की हत्या रेजिसाइड, भाई की हत्या पैट्रिसाइड, होमिसाइड मानव जात की हत्या तो ये नहीं होगा। हम लोगों का मर्डर ऑफ ब्रदर पूछा है, ये रिसेंटली एग्जाम में भी आया था, बार बार पूछा जा चुका है। तो फ्रैट्रिसाइड मीन्स होता है भाई की हत्या। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है क्योर, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। तो आपको पता है 3 वर्ड होते हैं,
पेनिशिया होता है, एंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है। तो जो एंडेमिक होता है वो हम लोगों का एक निश्चित क्षेत्र तक कोई बीमारी फैल जाए, संक्रमित बीमारी, तो एंडेमिक कहलाता है। लेकिन कोई एक ऐसी बीमारी हो जो पूरे देश में विश्व स्तर पर फैल जाए, वी कैन से लाइक कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस को एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक मतलब होता है पेंडेमिक, एपिडेमिक। तो एपिडेमिक क्या होता है, एक देश में पूरा फैल जाए एपिडेमिक, एक निश्चित एरिया में फैले तो एंडेमिक। लेकिन कोई बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए उसको पेंडेमिक कहते हैं। चूंकि हमने आपको बताया था PAN, पैन मतलब होता है ऑल या होल, तो आपने सीखा था इससे बहुत सारे वर्ष, पैन थ्रीज में सीखा था, पैनोग्राफी सीखा था, और आप भी सीख लिया पैंडेमिक। तो पैन मतलब ऑल होता है, ठीक है। तो एपिडेमिक बिल्कुल नहीं होगा। डिटेक्टिक मतलब होता है शिक्षात्मक, डिक्शन मतलब शैली होता है। पैनिशिया हमारा आंसर होगा क्योर फॉर ऑल डिजीज, जिसको हम लोग रामबाण इलाज कहते हैं, सभी समस्याओं का एक इलाज। नेक्स्ट है नैप आफ्टर लंच, जिसका आपको बताया गया था सिएस्टा। सिएस्टा मतलब होता है नैप आफ्टर लंच। आइडियलाइज मतलब आप जानते हैं आदर्श बनाना किसी को। बैरियो भी एक वर्ड है, स्लीप वॉकिंग ऐसा कुछ नहीं है, नींद में चलना। सिएस्टा मतलब नैप आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद जो थोड़े पल के लिए एक झपकी लेते हैं लोग या आधे घंटे के लिए विश्राम करते हैं, उसको हम लोग सिएस्टा कहते हैं। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो सेल्फ मतलब ऑटो मतलब होता है सेल्फ AUTO। तो यहाँ पर देखिएगा ऑटोक्रेसी, क्रेसी मतलब क्या होता है, दूसरों पर शासन करना। यहाँ पर अपने कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, आत्मानुशासन की बात कर रहा है। अपने आप पर शासन करना, अपने आप शासन करना, न कि दूसरे पर शासन करना। तो ऑटोक्रेसी नहीं होगा, ऑटोनॉमी होगा। ऑटोनॉमी मतलब होता है आत्मशासन, खुद पर शासन करना। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि मेरा मालिक मैं स्वयं हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं करता हूँ, मेरा अनुशासन मैं खुद ही हूँ, मैं अनुशासित हूँ। तो ऐसे के लिए ऑटोनॉमी वर्ड यूज होता है। ऑटोमेशन ऐसा नहीं है। ऑटोगेमी मतलब होता है आप अपने आप विवाह करना, आत्मविवाह ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों का ऑटोनॉमी मतलब होता है द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है वन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार आया है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को मादक पदार्थों से दूर रखता हो, या कभी भी नशे वाली चीजें, या आप कह सकते हैं कि जो भी मतलब ऐसा पेय पदार्थ हो जो नशा करता हो उससे अपने आप को दूर रखता हो, मदिरा न पीता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग टीटो टेलर कहते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आया है। ऑप्शंस को देखिएगा, अथेइस्ट मतलब नास्तिक होता है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, नास्तिक होगा नहीं यहाँ पे। टीटो टेलर में अभी आपको बताया TEE लिखा है। ये टीटो टेलर मतलब होता है, आप ऐसे कह सकते हो कि मदिरा त्यागी, एक वर्ड होता है हिंदी में मदिरा त्यागी, मतलब जो अपने आप को मदिरा से दूर रखे, कभी भी उसको न हाथ लगाए, टीटो टेलर यूज होता है। क्लेप्टोमानिया आप जानते हैं, चोरी करने की बीमारी। ऑटोक्रेसी मतलब आप जानते हैं कि अपने आप शासन करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि टीटो टेलर एक नया वर्ड आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है एज आई हैड हर्ट माई आईज। देखिए ये क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसा कि मैंने अपने आंखों में चोट लगा दिया, क्वेश्चन है, अब कॉमा कह रहा है आई हैव टू गो, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर यही तो पूछ रहा है कि आपके डॉक्टर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंड ऑटोग्राफी बिल्कुल नहीं। ऑटोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर होता है। ऑटोग्राफी और बायोग्राफी में बायोग्राफी दूसरे की लिखी जाती है, और ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स होता है अपना, आत्मकथा की जब बात हो तो आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और अगर दूसरे की जीवनी की बात हो तो दूसरे का जीवन परिचय या जीवनी लिखना बायोग्राफी कहलाता है। ऐसे मेमोर भी होता है, ट्रेवल राइटिंग भी होता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मेमोर मतलब होता है यात्रा वृत्तांत लिखना या स्मृति लिखना, ट्रेवल राइटिंग मतलब यात्रा वृत्तांत। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखिएगा। ऑटोग्राफी बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा ऑकुलिस्ट। ऑकुलिस्ट मतलब होता है आंख का डॉक्टर, ठीक है। आर्किटेक्ट आप जानते ही हैं, आर्किटेक्ट क्या होता है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय का डॉक्टर, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑकुलिस्ट एक अच्छा ऑप्शन मिला, जो कि आंख के डॉक्टर को कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मतलब जो विवाह से नफरत करता हो, ऐसा व्यक्ति जो विवाह न करना चाहता हो, विवाह से नफरत करता हो। जैसे
मानव जाति से नफरत करने वाला, महिलाओं से नफरत करने वाला, और आपको बताया गया था पुरुषों से नफरत करने वाला, बच्चों से नफरत करने वाला। वैसे एक अच्छा वर्ड है विवाह से नफरत करने वाले ऐसे व्यक्ति को आपको बताए थे हम। मीजो या माइजन लिखा हो तो उसका मतलब हेट होता है, गेमी कहीं लिखा हो तो गेमी मतलब विवाह होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखना है कि यहाँ पे किसी ऑप्शन में है पेसिफिस्ट शांतिवादी, बिल्कुल नहीं। पेसिमिस्ट निराशावादी, बिल्कुल नहीं। मिजोगेमिस्ट देखिए लिखा है विवाह से घृणा करने वाला। फिर है फिलोगाइनिस्ट मतलब महिलाओं को पसंद करने वाला, यानी महिलाओं का फेवर करने वाला फिलोगाइनिस्ट। फिलो मीन्स होता है लव, गाइनो मतलब होता है महिला। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट एक वर्ड होता है, पर्सन हु ऑलवेज सी क्या डार्क साइड ऑफ थिंग तो पेसिमिस्ट होगा, और ब्राइट साइड ऑफ थिंग हो तो ऑप्टिमिस्ट होगा। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट में क्या अंतर है? कोई व्यक्ति अगर आशावादी है, हमेशा कितना भी प्रॉब्लम हो जाए तो उम्मीद की किरण ढूंढ ही लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ऑप्टिमिस्ट वर्ड यूज होता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो फिर भी वो उसमें भी कमियां ढूंढे, ऐसे व्यक्ति को पेसिमिस्ट पर्सन कहते हैं, निराशावादी इंसान। तो यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन नहीं है हम लोगों का। मिजोगेमिस्ट कहा था, मिजो मतलब हेट होता है, गेमी मतलब विवाह होता है। तो यहाँ पे पूछा ही है कि अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड मिजोगेमिस्ट। नेक्स्ट है वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड। आपको बताया गया था ओमनी मतलब ऑल होता है, OMNY, और आपको बताया गया था ओमनीवरस होता है, सर्वाहारी बताया गया था, सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट होता है, सर्वज्ञ ओमनीशिएंट होता है ना। तो आपको ओमनी लगा के बहुत सारे वर्ड्स बताए गए थे। ओमनी मतलब होता ही है ऑल। तो यहाँ पर देखेंगे हम सभी ऑप्शन। हर्बीवरस मतलब होता है शाकाहारी या वनस्पति पर जीवन जीने वाला। हर्बीवरस हमारा ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को यहाँ पूछ रहा है कि अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाए तो हिंदी में सर्वाहारी कहलाएगा। एक वर्ड आपको और मिला था कैनिबल, तो CANNIBAL तो कैनिबल मतलब आपने देखा था कि कैनिबल मतलब होता है मांसभक्षी, नरभक्षी। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, मांसभक्षी या नरभक्षी जो मनुष्य का मांस खाए ऐसे व्यक्ति को कैनिबल कहते हैं। तो हर्बीवरस ऑप्शन में हमारा है, परंतु हमसे पूछ रहा है कि ओमनीवरस, तो ओमनीवरस ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ओमनीवरस मतलब होता है सर्वाहारी। क्रेडुलस मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर ले। गुलिबल और क्रेडुलस मतलब भोला भाला। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे की बातों में आ जाए, जो दूसरे की बातों को आसानी से मान ले, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अल्प विश्वासी या कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडुलस मतलब होता है कि आसानी से कोई विश्वास कर जाए। और ग्रिगारियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला, ऐसे व्यक्ति को ग्रिगारियस कहते हैं। जो पर ग्रुप में रहता है तो ग्रिगारियस मतलब झुंड में रहने वाला। ओमनीवरस पूछा है तो हमने आपको बता दिया, ऑप्शन में ओमनीवरस है, और यहाँ पे एवरीथिंग पूछा ही है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। आपको बताया गया था कि डॉग के रहने के स्थान को केनल कहते हैं। अवियरी होता है, अपियरी होता है, स्टेबल होता है, शेड होता है, सब कुछ आपको बताया गया था। तो जब अवियरी या अपियरी की बात आती है तो जहाँ पे मधुमक्खियां रखी जाती है, बीज रखे जाते हैं, वहाँ पे अपियरी लगता है। लेकिन जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती है वहाँ अवियरी वर्ड यूज होता है। तो हमारे ऑप्शन में अवियरी वर्ड है, बिल्कुल। तो अवियरी बर्ड्स पूछा है, अवियरी अगर बीज पूछता तो अपियरी होता। और एक्वेरियम क्या होता है सभी विद्यार्थी जानते हैं, एक्वा मीन्स होता है जल, और इयम मतलब होता है पौच। तो एक्वेरियम मतलब होता है मछली रखने का स्थान, जहाँ पे मछलियाँ पाली जाती है। मत्स्य पालन के क्षेत्र को एक्वेरियम कहते हैं। और जू जानते हैं चिड़ियाघर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा, सारे ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट है। यहाँ पे अवियरी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सभी से बर्ड्स पूछा है, बीज नहीं पूछा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सभी लोग को जो भी आपको बताया गया उसको लर्न कर लीजिए, एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिएगा, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड। दो वर्ड होता है, देखिए फर्स्ट स्पीच जब कहा जाता है तो उसको मेडन स्पीच कहते हैं। लेकिन यदि मेडन की बात न करके कह दे कि विदाउट प्रिपरेशन, अचानक आप कहीं जाएं और आपको बुला लिया जाए कि आप आइए कुछ अपने शब्द या अपने अनुभव यहाँ शेयर करिए, कुछ आप किसी बात के बारे में डिस्कस करिए, तो क्या हो जाएगा,
विदाउट एनी प्रिपरेशन आपको स्पीच देनी पड़ेगी, उस स्पीच को कहते हैं एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। लेकिन यदि फर्स्ट स्पीच आपके लाइफ का हो, यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आपने प्रिपेयर किया कि नहीं प्रिपेयर किया। यदि आपकी लाइफ का फर्स्ट स्पीच होगा तो उसको मिडन स्पीच कहेंगे। कोई स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के, प्रीवियस प्रिपरेशन के कही जाए, उसके लिए एक्सटेम्पोर वर्ड यूज होता है। और हमारा क्वेश्चन फिर से पढ़ना होगा, कह रहा है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड। वही कह रहा है प्रीवियस प्रिपरेशन के बिना स्पीच बोलना एक्सटेम्पोर होगा। यदि पहली स्पीच की बात करता तो मेडन होता, वेटरन मीन्स होता अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये भी यहाँ नहीं होगा। मैटिन मीन्स होता है मॉर्निंग प्रेयर, उसको मैटिन कहते हैं। तो आप ये वर्ड, सारे वर्ड्स को सीखें तो एक क्वेश्चन को हल करते समय 4 वर्ड्स को आपको सीखना होगा। ये सब आपको बताए गए हैं। अगर आपने रटा है, आपने क्लासेस को अप्रिशिएट किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ये क्वेश्चन करने में बार बार ही पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड। कई बार आप जानते होंगे कि कई सारे राइटर्स होते हैं जो इमेजिनरी नेम लिख देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जॉन गॉल्सवर्दी थे, जॉनसन जॉन नाम से लिखते थे। चार्ल्स लैम्ब के बारे में लिखे होंगे तो इलिया नाम से लिखते थे। तो जो होता है सूडोनिम इसको कहते हैं। स्पेलिंग में भी आया है ये क्वेश्चन बार बार। मतलब एक ऐसा नाम जब कोई राइटर अपनी रचना को अपने नाम से न पब्लिश करवा करके किसी इमेजिनरी नेम का सहारा ले, उसके लिए हम लोग सूडोनिम कहते हैं उसको। मतलब एक अनजाना नाम या कह सकते हैं गुमनाम, उसके लिए सूडोनिम यूज होता है। तो सूडोनिम की स्पेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो सूडोनिम की स्पेलिंग PSEU होता है। सूडोनिम PSEUDONYM। तो सूडोनिम हमारा मतलब गुमनाम आप कह सकते हैं। अब अगर आप बाकी ऑप्शंस की बात करें तो लोक्वाशियस मीन्स होता है टॉकेटिव यानी बातूनी। वेटरन मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नियोलॉगिज्म मतलब होता है नए शब्द का निर्माण करना, नियोलॉगिज्म कहलाता है। नवनियतिवाद या नववाद। तो यहाँ पे हम लोग ISM कहीं लगा रहे तो वाद कहलाता है। जैसे कह दिया जाए आदर्शवाद तो आइडियलिज्म, प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म, तो ISM रहे तो वो वाद होता है उसकी हिंदी। नेक्स्ट है एन ऑफिस विथ गुड सैलरी बट नो वर्क। आपको बताया गया था सिनेक्योर बताया गया था, होनरेरी बताया गया था, और आपको बताया गया था यहाँ पे वॉलंटरी बताया गया था। तो होनोरेरी, सिनेक्योर और वॉलंटरी में अंतर है। मर्सनरी भी बताया गया था। मर्सनरी मतलब होता है पैसे के लिए काम करने वाला। अमेटियर मतलब होता है पैसे और समय की परवाह न करके आनंद के लिए काम करने वाला, अमेटियर वर्ड यूज होता है। सम्मान के लिए काम करने वाला, पैसे की चाहत न करने वाला, यानी सम्मान का पद हो, पैसा बिल्कुल ना मिले तो होनोरेरी होता है। वॉलंटरी मतलब होता है पैसे की परवाह न करना, समय की परवाह न करना, स्वेच्छा से कोई कार्य करना, तो वॉलंटरी होता है। सिनेक्योर मतलब होता है हाई सैलरी हो लेकिन काम कुछ भी ना हो। तो ऐसे के लिए यहाँ पे पूछा ही है एन ऑफिस विथ गुड सैलरी बट नो वर्क। तो यहाँ पे हम लोगों का सिनेक्योर होगा। हॉनोरेरी सम्मान का पद, वॉलंटरी स्वयंसेवी, फॉर्मेलिटी कहा यहाँ ये भी नहीं होगा। सिनेक्योर मतलब होता है कि सैलरी बहुत ऊंची हो लेकिन काम कुछ भी ना हो। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड। आपने बहुत आसानी से सीखा होगा माइजन और एंथ्रोवर्ड। तो माइजेंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड से नफरत करने वाला। फिलैंथ्रोप होता तो इसका इंग्लिश होता वन हु लव्स मैनकाइंड। तो वहाँ पे फिलैंथ्रोप वर्ड होता। फिलैंथ्रोप मतलब होता है मानव जाति से प्रेम करने वाला, उसके लिए फिलैंथ्रोप लगता है। नफरत की बात करें तो मीजोगाइनी, मीजोगेमी है ना यहाँ पे, और मीजेंथ्रोप या माइजेंथ्रोप मतलब होता है मानव जाति से नफरत करने वाला। आगे ऑप्शन में और देखिएगा, इगोइस्ट दिया है। इगोइस्ट मतलब अहमवादी, अहंकारी, यह भी नहीं होगा। इंट्रोवर्ट मतलब होता है, आप जानते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो अंतर्मुखी हो तो इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी हो तो एक्सट्रोवर्ट, उभयमुखी हो तो एम्बीवर्ट लगता है। यहाँ पर ये भी नहीं है ना। तो यहाँ पे माइजेंथ्रोप वर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस है अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। जानते हैं जहाँ पे कलाकृतियाँ दिखाई जाए, जहाँ पे कला के से रिलेटेड सामान रखे जाए, उसके लिए
लाइब्रेरी बिल्कुल नहीं, पुस्तकालय हो जाएगा। आर्टिलरी मतलब होता है तोप खाना, आर्टिलरी में तोप रखे जाते हैं। आर्ट से कंफ्यूज नहीं होना होगा कि यहाँ पे वर्कशॉप आर्ट का है तो आर्ट वाला वर्ड आर्टिलरी से मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन गैलरी वर्ड एक ऐसा है, गैलरी में कलाकृतियां, पेंटिंग्स, फोटो, तस्वीरें सब कुछ रखी जाती हैं, तो गैलरी वर्ड हमारा करेक्ट है। सेल्फिश तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आर्टिलरी मतलब होता है तोप खाना या तोपशाला। गैलरी मतलब आप जानते हैं जहाँ पे कलाकृतियां या पेंटिंग्स वगैरह रखी जाए। नेक्स्ट हमारा है, देखिएगा अरिस्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस आपको आंसर आने चाहिए। अरिस्टोक्रेसी मतलब आप जानते ही हैं, अरिस्टोक्रेसी मतलब आप समझ सकते हैं धनी का शासन, धनियों का शासन या श्रेष्ठ लोगों का शासन, तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट बाय द रिच, गवर्नमेंट बाय द नोबल। रिच कह रहा था तो हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो प्लूटो, प्लूटो यम देवता को कहते हैं और धन के देवता प्लूटो होते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। तो धनी लोगों का शासन, धनी और श्रेष्ठ में अंतर होता है, जरा समझिएगा। धनी कोई भी व्यक्ति हो सकता है लेकिन श्रेष्ठ हर कोई नहीं हो सकता, कुलीन हर कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कुलीन तंत्र को कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो धनियों का शासन बिल्कुल गलत हो जाएगा, श्रेष्ठ लोगों का शासन, कुलीन तंत्र की बात होगी तो गवर्नमेंट बाय द नोबल्स होगा। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स हो तो ब्यूरोक्रेसी वर्ड यूज होता है, BUREAUCRACY। स्पेलिंग आपका ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, रूल बाय द मॉब। ऑक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी ये भी नहीं होगा। तो एक वर्ड में 4 वर्ड आपको सीखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स एग्जाम में पूछे गए और आपको क्लासेस में बताए गए हैं। सारे वर्ड्स को आप अच्छे से नोट डाउन करके लर्न करिएगा। भूलने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि मिलता जुलता ही ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि एकदम अलग मिल जाए और आप कर ले, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, परंतु ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ, ये हो गया है। नेक्स्ट है हमारा अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स। आपने सीखा होगा, हमने बताया था कि एक ऐसा इंसान जिसकी आदतें बहुत अजीब हो। अजीब का मतलब है, हमने बताया था बात बात पे गुस्सा हो जाए या कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर दे जो किसी को भी हर्ट कर सकती है, ऐसे व्यक्ति को तोड़ दे, पटक दे, सामान फेंकने लगे, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में सनकी कहा जाता है और इंग्लिश में ऐसे व्यक्ति को इसेंट्रिक कहा जाता है। आई हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पे इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी। एरोगेंट मतलब घमंडी होता है, बिल्कुल नहीं होगा। अवियरी मतलब होता है जहाँ पे बर्ड्स रखे जाए। केज मतलब होता है गुफा, बिल्कुल नहीं होगा। पिजड़ा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे अ मैन विथ अबनॉर्मल हैबिट्स, तो यहाँ पे हम सभी क्या करेंगे, इसेंट्रिक होगा। इसेंट्रिक मतलब सनकी, और पागल भी ना हो लेकिन सनकी मतलब ऑड हैबिट्स वाला। नेक्स्ट है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। आपने देखा रेड टेपिज्म, अगर आपको याद हो लाल फीताशाही मैंने बताया था। ब्यूरोक्रेसी वर्ड भी आया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी मतलब ऑफिशियल्स का शासन। जब हमने बताया था आपको कि जब शासन भंग हो जाता है, राष्ट्रपति शासन 352, 356 और 360 के अंतर्गत लग जाता है, तो ऐसे में ऑफिशियल्स का शासन लगता है। सरकारी कर्मचारी वहाँ पे अपने हिसाब से काम करने लगते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। उसको हम लोग नौकरशाही भी कहते हैं, परंतु यहाँ ये वर्ड नहीं पूछा है। जो ऑफिशियल एक्टिविटीज या ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूछा है, जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं, लाल फीताशाही, यानी फाइल का इस टेबल से उस टेबल पर दौड़ते रह जाना, काम बिल्कुल न होना। और ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये भी नहीं होगा। मर्सेनरी मतलब होता है पैसों के लिए काम करने वाला, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सभी क्या समझेंगे, यहाँ पे हम सभी ये समझेंगे कि कैसे कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हम सभी को मिले हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास थी, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के मौके मिले और आपने किया, प्रैक्टिस किया। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी और आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको जितने भी वर्ड्स बताए गए, चाहे वो आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो, चाहे वो आपको कॉन्वर्ट सब्स्टिट्यूशन के जरिए बहुत से शब्द को जानने का मौका मिला। बहुत से विद्यार्थी वोकैब्स से डरते हैं, लेकिन वोकैब्स से
डरने की आवश्यकता नहीं है। वोकैब्स ग्रामर से बिल्कुल हटके होता है, वोकैब्स को रटा जाता है, बिना रटे आप वोकैब्स को नहीं कमांड कर सकते हैं। ग्रामर के रूल को आप रटेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो चल जाएगा और आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन बहुत से एग्जाम को विद्यार्थी वोकैब्स की वजह से हार जाते हैं और वोकैब्स को रटना ही होगा, वोकैब्स से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आप रटना स्टार्ट कर देंगे 10-10 वर्ड 20-20 वर्ड एक दिन याद करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे ही ऐसे हम अच्छे टॉपिक्स पर आपको क्लास देते रहेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।